Good morning, sir. Good morning, very good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके, हमने डेटाबेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द क्रूड ऑपरेशन। क्रूड का मीन्स होता है, देखो क्रूड में CURD, क्रूड ऑपरेशन, या CRUD बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चार चीजें, इसको क्रूड ऑपरेशन हम कहते हैं। सो अब इसको किस तरीके से आपको यूज करना है वो हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे फर्स्ट डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और डेटा टेबल में कैसे एंटर करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपको कनेक्शन कैसे बनाना है पीएचपी का, ये हमने कल संडे वाली क्लास में देखा था, जहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो आज कनेक्शन बनाने से लेकर के और आपको क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने तक, क्रूड में सिर्फ दो ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट एंड रीड, ठीक है। और सबसे फर्स्ट हम रीड ऑपरेशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, ये फाइल ओपन की, ठीक है। सबसे एक न्यू फाइल ओपन कर ली। अब कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है वो चीज समझो। आप W3 स्कूल पे चल जाओ, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, वहां पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। पर वहां पे कोई कंफ्यूज तो मैं खुद आपको करके बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप PHP पे चले जाओ, लर्न PHP, एंड देन हियर देखो यहाँ पे है डेटाबेस, तो यहाँ पे MySQL कनेक्ट। सो आपको क्या है, तीन तरह से कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस को। एक कर सकते हो MySQLite ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक है MySQLi प्रोसीजर, और एक PDO। तो हम यूज करेंगे MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये थोड़ा इजी है। ये है आपका MySQLi, और इसके अंदर बस इतना सा कोड लिखना है। ये आपके कुछ वेरिएबल्स हैं जो सर्वर वगैरह को स्टोर करते हैं। ये आपकी दैट इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग, इसी को हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। और ये टेस्ट करके देख रहे हैं कि कनेक्ट है या नहीं है। ये आपका MySQLi प्रोसीजर है। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे वहां पे न्यू MySQLi है, और ये कनेक्ट अंडरस्कोर वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। PDO, इसमें आपको इस तरीके से एट्रीब्यूट सेट करने पड़ेंगे, और PDO एग्जीक्यूशन ट्राई कैच वाला मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो MySQLi के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझो होता क्या है। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सर्वर की। सर्वर, ये बात हो रही है आपके डेटाबेस सर्वर की, जहां पे आपका डेटाबेस सर्वर अवेलेबल है। सेकंड है यूजर नेम। यूजर नेम क्या है, उसका सर्वर का जो यूजर नेम है। जैसे हम क्या यूज कर रहे थे, रूट यूज कर रहे थे डेटाबेस में एंटर होने के लिए। और एक होता है पासवर्ड। तो अभी हमारे एग्जाम के अंदर कोई पासवर्ड हमने एंटर नहीं किया है, तो ये क्या, आप यहाँ पे पासवर्ड को ब्लैंक रख सकते हो। बट इन द केस ऑफ ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर आपके पास सर्वर है तो उसमें आपको क्या करना होगा, पासवर्ड भी सेट करना होगा। सबसे फर्स्ट हम एक काम करते हैं, जैम्प के थ्रू देखते हैं। तो ये आपका जैम्प में आपने अपाचे एंड MySQL ओपन कर दिया है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। वन बाय वन हर एक चीज को समझते हुए चलना, और जहाँ पे डाउट है वहां पे आप अपनी क्वेरी मुझसे, है ना, कंफर्म कर लेना कि सर ये हमें डाउट है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले PHP वाला ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको लिखना ही है। इसको सेव कर दो। इसको हम सेव कर देते हैं समर के अंदर, test1.php के नाम। ठीक है, test1.php। अच्छा, सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द वेब सर्वर नेम। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सर्वर नेम ही लिखो, आप SN भी कर सकते हो, होस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूजर भी कर सकते हो यूजर नेम की जगह। दीज ऑल आर वेरिएबल्स, ये सारे क्या आपके वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले डॉलर होस्ट लिख देते हैं। तो होस्ट में क्या होगा आपका, लोकल होस्ट। ये मैक्सिमम कॉमन ही रहता है। ये हो गया आपका सर्वर। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हो उसी का एड्रेस। देन फिर आपका यूजर नेम, यहाँ पे इस यूजर लिख लो। यूजर नेम क्या आपका रूट है। देन उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे पासवर्ड। तो पास इक्वल टू पासवर्ड, कुछ भी नहीं तो उसको ब्लैंक रख दो। अच्छा, सबसे फर्स्ट हम कनेक्शन वाला करके देखते हैं। तो आपने इसको सेव किया। अब हम इस MySQL सर्वर से कनेक्ट करके देखेंगे, ये CMD में जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग यूज की थी, जैम MySQL, देन यहाँ पर बिन
एंड MySQL ठीक है, MySQL-u। अब ये जो रूट है यहाँ पर, ये रूट क्या है आपका, यूजर नेम है। अगर आप यहाँ पासवर्ड पे एंटर करना चाहते हो तो -p आप यूज कर सकते हो, एंटर। अब यहाँ पे पासवर्ड हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, तो यहाँ बिना कुछ एंटर किए आप डायरेक्टली क्या करो, एंटर की प्रेस कर दो, तो आप क्या हो जाओगे, आपके डेटाबेस में एंटर हो जाओगे। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस सारे आ गए। अब यहाँ पे एक डेटाबेस है समर, ओके। तो हमें क्या करना है, इस डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज समर शो टेबल्स। आपके पास फ्रूट नाम से टेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आप कोड भी देख लो, यहाँ पे फ्रूट नाम से आपके पास टेबल अवेलेबल है। अच्छा, अब हमें इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो देखो इसका सर्वर नेम तो लोकल होस्ट हो गया, यूजर नेम क्या हो गया, रूट हो गया, और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट सर्वर नेम हो गया, और यूजर नेम रूट, एंड पासवर्ड ब्लैंक रखा है। अच्छा, अब आप कनेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, C1 लिख सकते हो आप, या कनेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, ABC भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। मैं अभी इसको यूज कर लेता हूँ ऑन। अब यहाँ पे लिखो न्यू MySQLi, और अब क्या करना है, ये सीरियल से लिख दो, सबसे फर्स्ट सर्वर नेम, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड, सेम सीरियल यूज करना, डॉलर होस्ट कॉमा डॉलर यूजर एंड कॉमा डॉलर पास। अच्छा, अब चलो ये देखो, ये आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, नीचे आपने यहाँ पे एक कनेक्शन बना दिया। अब इस कनेक्शन को चेक करें कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, इफ, अगर ये जो डॉलर कौन है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको स्ट्रिंग में यहाँ से भी समझाता हूँ, चलता हूँ, सेम जो यहाँ पे वही हम करेंगे, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे कौन, और उसके बाद में ये सिंबल आपको यूज करना है, ये सिंबल आपको बार बार यूज करना है, व्हेन यू यूज कौन वेरिएबल। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, तो आपको क्या कनेक्ट एरर को यहाँ चेक करना है कि कनेक्शन में कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उस एरर को आपने यहाँ पे सेम इस कॉन्सेप्ट को लेके प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है, एरर आ रहा है, और अगर एरर आ रहा है तो व्हाट इज द एरर, उसको यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ये कॉन्केटिनेट है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में आता है, या वेरिएबल हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है, देखो यहाँ पर हम एंटर होते हैं, इफ, यहाँ पे लिखा आपने कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, अगर कोई एरर है तो आप क्या करोगे, एको कुड नॉट कनेक्टेड डेटा बेस, आप ये लिख दो सीधा सीधा। आप चाहो तो कनेक्ट एरर भी शो कर सकते हो, डॉट लिख के, एंड यहाँ पे डॉलर ऑन अंडरस्कोर कनेक्ट एरर, ये भी आप लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स, अगर सब कुछ ओके है तो उस केस में क्या लिखोगे, एको डेटाबेस कनेक्टेड, ये आपके अपने खुद के मैसेजेस हैं। अच्छा, अब इस फाइल को रन करते हैं, देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज करके देखना है, दैट्स इट। अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई एरर आ रहा है तो ये एरर में ये वाला केस आएगा, और अगर कोई एरर नहीं है, कनेक्टेड है सक्सेसफुली, तो ये आएगा डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब ये मैसेज हमने अपने लिए शो करवाया। ठीक है, तो लोकल होस्ट को हम ओपन करते हैं, ये आपका लोकल होस्ट है, यहाँ पे हमारा फाइल नेम है test1.php, एंटर। तो आपको क्या मिल रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड। इन द केस अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो आपका MySQL वर्क नहीं कर रहा है, MySQL ऑफ कर दिया आपने, एंड देन अब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ क्या होगा, ये पहले ट्राई करेगा कनेक्ट होने के लिए, और जब इसको कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ये आपको क्या करेगा, एरर देगा, क्या, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज इट, मतलब जो टारगेट मशीन है वो रिफ्यूज कर रही है, और रिफ्यूज क्यों कर रही है, बिकॉज वो मशीन बंद हो सकती है ना, और भी कई चीजें हो सकती है। सो आप जैसे इसको ऑन करोगे, यहाँ से ये स्टार्ट किया हमने, और अगर आपका डेटाबेस कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है,
और अब आप रिफ्रेश करोगे तो ये मैसेज शो करेगा डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, ये मैसेज हमने मैन्युअली सेट किया है। यहाँ कनेक्शन में कोई दिक्कत किसी को अब तक जो हमने किया है किसी तरह की? नो सर। देखो बिल्कुल इजी है, एक बार ट्राई करना, आराम से समझ में आएगा। ये अभी हम ऑनलाइन भी ट्राई करेंगे अपने सर्वर के ऊपर भी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमारी टेबल बनी हुई है यहाँ पर। टेबल का नेम क्या है आपका? यहाँ पे एप्पल नाम, सॉरी फ्रूट नाम से टेबल है। तो यहाँ पे ये इसके फील्ड्स हैं, एसएन, नेम एंड कलर, और इसकी वैल्यू क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। ये क्वेरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ डेटाबेस क्वेरीज है जो आपको एसक्यूएल से स्टडी करनी, जो मैंने आपको बताया भी था, बस उन्हीं को एज इट इज यूज करना है समझ के। अब यहाँ सबसे पहले देखो फील्ड नेम है एंड देन ये डेटा। अच्छा, इस डेटा को मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ ऑनलाइन इस वेब पेज पे, कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे आप क्या, ये भी एक तरह की क्वेरी है जो आपने कमांड यहाँ पे रन की है। सेम कमांड हम कहाँ पे रन करेंगे? अपने नोटपैड प्लस प्लस वाली फाइल पे। ओके, लेट्स चेक। आपने यहाँ पे यूज किया डॉलर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कनेक्शन बना रहे हो और फिर उससे क्या कर रहे हो? एक क्वेरी पास करोगे। और क्वेरी क्या होगी? वो क्वेरी आप एसक्यूएल एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और यहाँ पे लिख दो। अच्छा, कौन सी क्वेरी हमने यहाँ पे की थी? इट वाज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। ये क्वेरी एज इट इज वहां पे लिख दो विदाउट सेमी कॉलन। कैसे? देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट, दैट्स इट। सेमी कॉलन अंदर यूज नहीं किया हमने, ये इस वाले स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यूज किया है आउटसाइड। अब क्या होगा? ये जो भी डेटा यहाँ पे जनरेट होगा, एनीथिंग, जैसे यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल है, तो ये डेटा का एक बंडल, एज ए बंडल कहाँ पे आएगा? आपके इस वेब पेज के पास आएगा। देखो हुआ ऐसा, ये आपका अपाचे सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है। आपने क्या किया? यहाँ से क्वेरी की, ये क्वेरी किसके पास गई? डेटाबेस सर्वर के पास में। अब डेटाबेस सर्वर में क्या होगा? वो डेटा वापस भी तो भेजेगा, तो डेटा एक बंडल के अंदर आएगा, और उस बंडल को हमने क्या है? एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेटा के अंदर। अब इस बंडल को हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम क्या एक लूप यूज करेंगे। उस लूप का भी कॉन्सेप्ट आप देखो अच्छे से। वैसे यहाँ पे जो लूप गिवन है पीएचपी में, अगर आप यहाँ पे वाइल सेलेक्ट वाला ऑप्शन देखोगे, सेलेक्ट डेटा, यहाँ पे वाइल वाला कॉन्सेप्ट गिवन है, बट मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज कर रहा हूँ, है ना? आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप ये वाली स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे की है। अच्छा, ठीक है, अप्लाइड करें। तो देखो सबसे फर्स्ट ये लिखना है आपको फॉर ईच, देन फॉर ईच में क्या लिखना है आपको? डॉलर डेटा एज डॉलर रो, कोई भी वेरिएबल ले लो, एंड देन अब यहाँ पे क्या लिखना है? एको। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है? देखो सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर है, नेम है एंड कलर है। तो सपोज करो मुझे सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है? जो आपने एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे रो, डॉलर रो, यहाँ क्या करना है आपको? सीरियल नंबर वाला फील्ड एज इट इज यहाँ पे लिख दो। हम सीरियल नंबर का फील्ड आपने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो सीरियल नंबर का क्या एसएन है, तो एसएन ही आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, इसको रन करें। सो लोकल होस्ट पे इसको रन करते हैं एंड अच्छा, यहाँ पे एटलीस्ट 1 पैरामीटर चाहिए। अच्छा, और देखते हैं क्या हमसे इश्यूज हो गए यहाँ पर। अच्छा, आपने हमने एक्चुअली क्वेरी तो रन ही नहीं की है ना, तो एक बार क्वेरी रन कर लेते हैं। तो डॉलर एसक्यूएल। अच्छा, अब इस क्वेरी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्वेरी डेटाबेस के पास जाएगी, रन होगी, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? इनटू द दिस वेरिएबल नेम। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे जाके इसको लोकल होस्ट को करना है रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ इनवैलिड आर्गुमेंट सप्लाई फॉर ईच। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं क्या इश्यूज हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 16 में। ठीक है, तो लाइन नंबर सर 6। यस, सर मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है डेटाबेस सर। कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलो अभी चेक करते हैं क्या इश्यूज हुए हैं। अच्छा, एक बार लाइन नंबर 16 पे हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो हमने सबसे फर्स्ट यूज किया है डेटा, तो सेमी कॉलम
सेमी कोलन तो हमने यूज कर दिया है ना, यहाँ पर भी यूज कर दिया, यहाँ पर भी 16 वाले में, 16 वाले में 16 वाले में 4 इच नहीं, ये तो आपका वो है ना लूप, ये तो आपका लूप है भाई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे इंडेक्स वाले अपनी फाइल बनी हुई है, यहाँ पे भी देखो 4 इच हमने यूज किया है, और 4 इच यूज करके आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो एक बार और चेक कर दें क्या इश्यूज हुए हैं। बस ओहो, यहाँ पे सेमीकोलन की वैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है, बट फिर भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ और इश्यूज है। चलो यहाँ पे एक बार पूरा मेंशन कर देते हैं, डॉलर रो। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको 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 रुको। मैं बताता हूँ इशू क्या हुआ। एक्चुअली आप हमने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, वो डेटाबेस का नेम क्या है आपका, समर। तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, डेटा, डेटाबेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डेटाबेस इक्वल्स टू समर। अब यहाँ पे कॉमा लगा के उस वाले डेटाबेस का नेम लिख दो। आपने यहाँ पे सेव किया एंड अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड रन इट, ठीक है। अब ये बोल रहा है अनवेरिफाइड समर, एक मिनट, अनडिफाइन कैसे हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो डेटाबेस लिखना है, तो इट्स माय मिस्टेक। अच्छा अब रन करते हैं। फाइनली डेटाबेस कनेक्टेड, और जो आपका आंसर है वो 1 है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर मैं एक HTML टैग यूज कर देता हूँ, echo, सेव किया एंड नाउ अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो 1 जो है आपका क्या है, आपके ये वाले वैल्यू सीरियल नंबर वाले। अब आपको नेम भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगा करके, ये हमने स्पेस किया है ताकि ये सेपरेट रहे। अगर यहाँ पे लिखो डॉलर रो एंड क्या चाहिए आपको, नेम चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका डेटाबेस में क्या है, ये नेम है। जो फील्ड यहाँ पे उसी फील्ड का नेम आपको यहाँ पर देना है। इसको रिफ्रेश करना है, देखो यहाँ एप्पल आ गया। एंड फिर आपको क्या चाहिए, कलर भी चाहिए। तो देखो कलर वाला फील्ड किस नेम से, कलर के नाम से। सेम ये चीज आप यहाँ पर मेंशन कर दो, डॉट डॉट डॉलर रो कलर। फाइनली सेव करो इसको एंड आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको रन कर दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल 1 एप्पल रेड। अगर आप कोई दूसरा डेटा एंटर करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू फ्रूट। अब फ्रूट में क्या क्या इंसर्ट कर रहा हूँ मैं भाई। अगर आपको कंटिन्यू वैल्यू देनी है तो आपको यहाँ पे फील्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 कॉमा बनाना एंड येलो, ठीक है। देखो एक क्वेरी अफेक्टेड हो गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। ये देखो ये क्या हो गया, 2 एंट्रीज हो गई। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 2 एंट्रीज आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी क्या आ गई, 2 एंट्रीज आ गई। अच्छा बट ये थोड़ी कंटिन्यू आ रही, तो हम यहाँ कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं, HTML का कोड यूज करते हैं। बिल्कुल एंड के अंदर हम क्या करते हैं, डॉट ब्रैक टैग यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक न्यू लाइन में चली जाएगी। नाउ देखो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट एंट्री, ये वाली फर्स्ट एंट्री हो गई एंड दिस इज द सेकंड एंट्री। अगर आप और भी कोई एंट्री करते हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई थर्ड एंट्री करते हो, ये वैल्यूज आपने चेंज कर दी। सपोज करो आपने वैल्यू कर दी 3, 3 पे कोई वैल्यू कर दी, से ए कोई फ्रूट नेम हो गया एंड बी कोई कलर हो गया, और एंटर कर दिया, ये भी चला गया। तो इसको रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे वो डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आप डेटाबेस से क्या कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो। बहुत ही इजी एंड सिंपल कोड है। आप एक सर दो, यस सर, तो ये वाला कोड W3 स्कूल पे है क्या? हाँ अवेलेबल है ना, ये देखो। बट ये 4 ईच वाला हो सकता है आपको ना मिले, आप वाहिल से भी कर सकते हो।
देखो यहाँ पे W3 स्कूल पे मैं ओपन करके बता रहा हूँ आपको। देखो MySQL सेलेक्ट डेटा, ये देखो यहाँ पे while से गिवन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखो लास्ट में BR टैग भी है यहाँ पर, और फिर क्या है, कनेक्शन क्लोज भी करते हैं, अभी हमने क्लोज नहीं किया है। देखो यहाँ पे आपने क्या, सर्वर का नेम, डेटाबेस नेम सब कुछ लिखा, कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन एरर को चेक किया यहाँ पर, देन फिर एसक्यूएल में आपने क्वेरी यहाँ पे यूज की, फिर क्वेरी को रन किया और वहां से डेटा रिजल्ट में स्टोर किया। हमने क्या, डेटा वेरिएबल में स्टोर किया है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि अगर वहां पे रिजल्ट 0 से ज्यादा हो, मतलब वहां पे अगर कोई डेटा इम्पिटी नहीं है, तो ही ये क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 बताएगा। कोई नहीं, आप एक बार इसको रन करके देख लेना पहले सिंपली, और फिर इसको अप्लाइड करके देखना। ये तो बात होगी क्या, डेटा को यहाँ से रन करके और चेक करने की। अच्छा, अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे आप? अगर आपको यहाँ से डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो आप एक दूसरी क्वेरी यूज कर सकते हो। जैसे SQL2 वाली क्वेरी हम बनाते हैं, SQL2 10। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, इंसर्ट इनटू फ्रूट। ये आप बस क्वेरीज को रन करना है, SN कोमा नेम कोमा कलर, 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को यहाँ पे बस टाइप कर दो, क्या क्या आपको चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 4 पे आपने कॉमा कर दिया x, एंड यहाँ पे कर दिया y, बस इसको क्या कर दिया, यहाँ पे रन कर दो SQL2। बट एक चीज का ध्यान रखना, अब ये क्वेरी क्या है, डेटा को इंसर्ट करेगी, तो इसमें रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। तो अगर आप यहाँ पर ये कंडीशन लिखते हो कि इफ $कॉन क्वेरी SQL अगर ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एको डेटा इंसर्टेड। अदरवाइज अगर डेटा इंसर्ट नहीं होता तो एल्स वाला केस आएगा, डेटा कुड नॉट बी इंसर्टेड। बस क्वेरी चेंज हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको सेव किया एंड यहाँ पे XAMPP की फाइल को रन किया, ठीक है। अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्स आ गया, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज आया है हमारे कोड में। ओके, एक्चुअली क्या है, यहाँ हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा सा प्रॉपरली वर्क करेगा। अब ठीक है, नाउ अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे जाके। देखो डेटा इंसर्टेड, ठीक है, डेटा क्या हो गया, इंसर्टेड हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आप चेक करना चाहोगे डेटा को, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। तो देखो यहाँ पे आपका एक्स और वाई आ गया। अगर आप इस फाइल को फिर से रन कर दोगे, देखो रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ये हमने क्लिक किया, एक बार फिर से रिफ्रेश हुआ, एंड फिर से आप अगर चेक करोगे तो देखो एक बार फिर से आपका सेम डेटा इंसर्ट यहाँ पर हो गया। जितने टाइम रिफ्रेश करोगे उतने टाइम आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब आपका काम ये है, आपको 2 क्वेरीज अच्छे से सीखनी है, फर्स्ट रीड करने वाली और सेकंड जो है राइट करने वाली, कि डेटा इसमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे इंसर्ट करना है। दोनों क्वेरीज यहाँ गिवन है W3 SQL पे। इंसर्ट वाली क्वेरी आपको मिलेगी MySQL इंसर्ट डेटा के अंदर। ये देखो, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है कैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है इंसर्ट क्वेरी के थ्रू, और दूसरा आपको यहाँ पे डेटा कैसे रीड करना है। तो सेलेक्ट क्वेरी का आप यूज कर लो, ये 2 क्वेरी अच्छे से कर लो आज, ठीक है। बस फिर हमें क्या है, गूगल आपको एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म से डेटा इंसर्ट करना है। फॉर्म में अभी भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर क्या आपको गेट और पोस्ट के मेथड में कंफ्यूजन हो जाएगा। गेट और पोस्ट के मेथड में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आज हम इसको नहीं कर रहे हैं। अब आज आप अपने डाउट्स पूछ लो, अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लो,
और नहीं है तो मैं आपको सेम प्रोसीजर ऑनलाइन वाले सर्वर पे करके बताता हूँ। अभी हमने XAMPP पे किया है, ठीक है। सो अब देखो, ये तो हमने कर लिया किस पे, आपके ऑफलाइन वाले पर, यानी कि XAMPP पे किस तरीके से आप रन कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आती है ये वाला कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं है, आप एक दो बार ट्राई करना, और जो एरर आपको मिलता है वो एरर आप मुझसे डिस्कस करना है, किस तरह में ये एरर आ रहा है। उस एरर का सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, ठीक है। अभी एक बार हम अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। पहले तो ये बताओ कि देखो, कनेक्शन हो सकता है आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एरर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है। तो वहां पे एरर को चेक करना, लाइन किस लाइन में एरर है, और उस लाइन को फिर ये जो कोड गिवन है या फिर जो कोड हमने अभी किया है उस पर आप चेक करना कहीं उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये फाइल भी मैं पोस्ट कर दूंगा, गूगल क्लासरूम के अंदर भी मिल जाएगी आपको, और जो वीडियो का लिंक आएगा वहां पर भी हम इस फाइल को अटैच कर देंगे, तो वहां से आपको डायरेक्टली इसका लिंक मिल जाएगा, तो फाइल को आप डाउनलोड करके भी रन करवा सकते हो। बट आपको डेटा वैसे ही बनाना है जैसे हमने किया है, जो टेबल है आपकी, टेबल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर आपके ऑनलाइन सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये वाला इन webhost.com। आज ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो ही चीजें करेंगे। अब ये ऑनलाइन सर्वर के ऊपर करना है, तो यहाँ पे हम एंटर होते हैं। कि क्या इशू आ गया लॉगिन पैनल में। चलो, मैनेज वेबसाइट पे क्लिक किया, इन होस्ट वाले पे, और इन्फिनिटी वाले पर भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। दोनों के जो प्रोसेस है सेम है, दोनों में पीएचपी का वर्जन भी सेम है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल मैनेजर। अच्छा, ये हमारा सर्वर का फाइल मैनेजर है, यहाँ पे डबल क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया, एक नई फाइल हम बनाते हैं, ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये है आपकी test1.php। अब इसको क्या करोगे, आप एडिट करोगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपने पीएचपी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या करोगे, दो आप तीन वेरिएबल्स क्रिएट करोगे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। डॉलर होस्ट, होस्ट में क्या आ जाएगा आपका, लोकल होस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, जैसे डॉलर, अब यहाँ पे आएगा यूजर। अब यूजर नेम हमें नहीं पता इसका, इसका क्या है, हमें इसका जो पासवर्ड है वो भी नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, और हमें इसका ये भी नहीं पता कि डेटाबेस कौन सा है। चलो, तो इन तीन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है टूल्स पे, एंड यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर पे क्लिक करो। ओके, आपके इन होस्ट में सेम आपको डेटाबेस वहां पर भी मिलेगा,
अच्छा अभी देखो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएटेड है, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। यहीं पे आपको यूजर नेम मिलेगा। देखो यहाँ पे ये डीबी यूजर है, डेटाबेस नेम है और डीबी होस्ट है। तीन चीजें, तीनों चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे क्लिक करो, अपने डेटाबेस का नेम एंटर करो। डेटाबेस का नेम एंटर हो गया टेस्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा डेटाबेस है, टेस्ट। अच्छा यूजर नेम क्या रखे हम यहाँ पे, समर। समर के नाम से यूजर रख देते हैं और यहाँ पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्रिएट कर दिया। जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे आपके सर देखो, यस। सर मेरे में एक एरर आ रही है। हाँ बताओ क्या है? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या एक बार? हाँ, मैं अलाउ कर देता हूँ आपको, आप स्क्रीन शेयर करो। ओके नाउ यू मे शेयर योर स्क्रीन। सर इधर आ रही है एरर 23 लाइन। वो एरर 23 पे नहीं है, वो एरर मैं बताता हूँ कहाँ पे। एक्चुअली जब भी किसी लाइन में एरर बताता है ना, तो उससे जस्ट प्रीवियस वाली लाइन में चेक करो। देखो एरर यहाँ पे आपने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कोमा को आपने अप्लाइड नहीं किया है। यहाँ तो लगा दिए बी आर में, बट यहाँ नहीं लगा है ना। तो वहां पर भी इसको ऐड करो, जहाँ पर बी आर है ना, मैंने मार्क किया था अभी, हाँ यहाँ पर, यस। अब इसको सेव करके रन करके देखो। और एक और गड़बड़ी थी जो मैं बता देता हूँ आपको। देखो डेटाबेस कनेक्टेड तो हो गया है, यस सर। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बताता हूँ। वापस से एक बार आ जाओ आप वहीं पर अपने कोड के ऊपर। देखो आपने क्या किया, जो बी आर टैग आपने यूज किया ना, बी आर टैग इस तरीके से यूज करते हैं ऐसे, और फिर बी आर। आपने ये वाला जो एंगल ब्रैकेट है ये आपने वहां पे स्टार्टिंग में यूज नहीं किया है। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो दूसरी चीज ये कि आपने यहाँ पे डेटाबेस, आपने यहाँ टेबल का नेम लिखा जहन 1901। पहले आप अपना डेटाबेस ओपन करके देखो कि ये वाली जो टेबल है वो अवेलेबल है क्या। आपने देखो टेबल, डेटाबेस नेम और टेबल नेम दोनों सेम दिए हैं। तो आप सबसे पहले PHP माई एडमिन ओपन कर लो या फिर तो MySQL सर ओपन। यहाँ टेबल का नेम आएगा? हाँ यहाँ टेबल का नेम आता है, जो फ्रूट वाली टेबल है, जो भी टेबल आप बनाओगे वो वाली टेबल आएगी। टेबल आपने बनाई है ऑलरेडी, चेक करो एक बार। यस सर बनना ही है। हाँ एक बार चेक करो आप टेबल का नेम। सर ये टेबल। टेबल का देखो ये नेम रही। क्या आ रहा है ऊपर, कार के नाम से आ रहा है, सीरियल नंबर, नेम और कलर, यस सर। तीन चीजें। और आपके डेटाबेस का नेम क्या है, जहन 1901। ओके वेरी गुड। चलो आ जाओ वहां पर, आ जाओ वापस कोड के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे डेटा, सॉरी आपके टेबल का नेम क्या है, कार है, परफेक्ट है। उसके बाद हम सीरियल नंबर, नेम एंड कलर। अच्छा कलर की स्पेलिंग वहां पे क्या लिखी है, COLOR लिखी है ना। तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखी है, COLOUR लिखी है। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा। नो सर वहां पे भी कलर है, सी ओ सेम एल है। ओ यू आर है। चलो ठीक है। अच्छा अब इस कोड को रन करो। हाँ रिफ्रेश करो पेज को। यस सर कर दिया। कर दिया हमने रिफ्रेश। यस सर। सर लाइन नंबर 20 और 8 में एरर आ रही है। देखो ये सबसे पहले बोल रहा अनडिफाइंड डेटाबेस। तो देखो आपने यहाँ पे डेटाबेस वेरिएबल में कुछ मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या किया आपने, टी को डबल टाइम लिख दिया यहाँ पे ऊपर, है ना। तो वेरिएबल चेंज हो गया। तो इसको एक टी को रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है, अब ओके रिफ्रेश सर। सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब वहाँ फाइल पे जाके इसको तो सेव करो फर्स्ट, है ना, सेव करो, हाँ यस। अब यहाँ के रिफ्रेश करो। ओके अब देखो यहाँ यस पे क्या सर। हुआ, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है अनकैच एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट कलर। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार वापस कोड पे। हाँ कोड पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या SN नंबर कर दिया आपने, देन नेम, और फिर आप कर रहे हो कलर। तो COLOR आपने क्या किया, सब कुछ आपने ठीक किया, बस एक छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे नेम में भी आपने सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज किया है, SN में भी किया है, तो कलर में भी यूज करने पड़ेंगे ना। और ये जो मॉडल है, जी। मॉडल में भी यूज करो, है ना। ओके। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, कोई ज्यादा हैवी मिस्टेक्स नहीं है। एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके अब इसको सेव करो एंड रन करो। यस नाउ सर आ गया।
प्रीटी गुड। चलो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो डेटा को। अच्छा, अब इस प्रोसेस को ओके ऑनलाइन सर्वर पे करके देखते हैं। चलो, तो ये अपना अभी हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये हमारा डेटाबेस नेम है, देखो यहाँ से कॉपी कर लो डेटाबेस का नेम, यहाँ से कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो कहाँ पे, जो आपकी फाइल चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम जो यहाँ पेस्ट कर दिया डीबी नेम में, और जो आपका यूजर नेम है ये कंप्लीट यूजर नेम है, तो इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो और कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो कहाँ पे, यूजर नेम में। और पासवर्ड आपने सेट किया ही था, तो पासवर्ड याद ही आपको, तो हम पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, तो डॉलर कॉन इक्वल्स टू न्यू MySQLi। यहाँ पे आपको इन चारों को सीरीज से लिखना है, जैसे ऊपर मेंशन किया। सबसे पहले होस्ट आएगा, कॉमा, फिर क्या आएगा, डॉलर यूजर आएगा, एंड कॉमा डॉलर पास आएगा, एंड कॉमा डॉलर डेटाबेस है। चलो, अब इसको चेक करें कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखना है इफ डॉलर कॉन कनेक्ट एरर। तो ये क्या करेगा, अगर कनेक्शन एरर है तो ये क्या कहेगा आपको, एको डेटा नॉट कनेक्टेड। और जो इसका एरर है वो भी शो कर दो, डॉलर ऑन, और यहाँ पे आपने यूज किया कनेक्ट। अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एको डेटाबेस कनेक्टेड, दैट्स इट। अच्छा, अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। फाइल का नेम क्या अपना, test1.php। तो यहाँ पे जाके इसको सेव कर दो। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ से ये हमारी वेबसाइट, इसमें हमने क्लिक किया तो ये हमारी वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो पेज था वो स्लैश क्या किस नाम से है, test1.php। देखो यहाँ पे test1.php, अपनी फाइल के थ्रू हम देख लेते हैं। यूआरएल को भी एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना क्या यूआरएल है हमारा। देखो test1.php है, तो इसी यूआरएल को हमने वहां पे, क्या फाइल भी यही है हमारी, तो इसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नेम एंटर करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करो। तो देखो आपको मैसेज मिल गया डेटाबेस कनेक्टेड। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, इन द केस पासवर्ड, पासवर्ड में आपने क्या किया ऑनलाइन में, यहाँ पर एक बार फिर से फाइल को ओपन करते हैं। तो एडिट पे हमने क्लिक किया। चलो, पासवर्ड में कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे डेटाबेस में या किसी में भी कोई गड़बड़ कर दिया आपने, जैसे पासवर्ड में आपने यहाँ 1 लिख दिया और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करो इसको, तो देखो यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपको एक्सेस क्या हो गया, डिनाइड कर दिया गया है। अब पासवर्ड रॉन्ग हो सकता है, कुछ ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ जाके क्या, इस मिस्टेक को हम बिल्कुल प्रॉपर कर लेते हैं। चलो, इसको वापस से सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, फिर रिफ्रेश करके देखो, आपका ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा। बाकी प्रोसीजर सेम है, वही टेबल बनानी है, सेम कोड लिखना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बस कनेक्शन बनाने में आती है प्रॉब्लम। अच्छा, अब अपनी क्लास एंड हो सकती है, तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाह रहे हो तो इसको घर पे ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्लास में आते ही सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया करो और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप कल मिलते हैं। कल जो भी प्रॉब्लम्स हो वो तो या तो आप गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दो या फिर कल मॉर्निंग में क्लास में बता दो। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, बाय ऑल, सी यू टुमारो।